भाजपा चोर चोर चिल्लाते रह गई, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को क्लीन चिट पकड़ा दिया है और अब वो चोर वाला धब्बा तेजस्वी के माथे से हटा दिया गया है। इसी के साथ राजद ने मीसा भारती को नाराज कर दिया है। दूसरी तरफ बिहार में दिन भर क्या रहा खास, इसी पर करेंगे आज हम बात। हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं हूं आपके साथ वंदना। सर, तेजस्वी यादव को लेकर कई तरह की बातें की जा रही थी, उन पर चोरी का आरोप लगाया गया। कहा गया कि पिता चारा चोर और बेटा टोटी चोर निकल गया, लेकिन अब जो है बिहार सरकार ने सब कुछ साफ कर दिया है कि भवन निर्माण मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उन तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि तेजस्वी यादव ने कोई चोरी की है। क्या ये इशारा किसी और तरफ है? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं? देखिए, सरकार के बयान का इंतजार था इस मामले में, आधिकारिक बयान, और मंत्री जी ने यही कहा कि कोई आधिकारिक शिकायत नहीं है, कोई आज नोटिस वोटिस भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कहीं कुछ मामला है नहीं, मतलब क्लीन चिट ही हो गया तेजस्वी यादव। लेकिन भाजपा ने तो पोस्टर भी लगवा दिया पूरे पटना भर में। पूरे पटना में लगा था, जिसका आपने जिक्र किया है। और सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि जब भाजपा इतनी एग्रेसिव थी इस मामले में, तो इतनी जल्दीबाजी तेजस्वी यादव को क्लीन चिट देने की क्या थी नीतीश सरकार को? क्या दूसरी कहीं खिचड़ी कहीं कुछ पक रही है क्या? कोई दूसरा बड़ा खेल भी हो सकता है क्या? क्योंकि झारखंड में भी चुनाव है, बिहार में भी उपचुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये तो नीतीश कुमार को छोड़ के कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि उस जिस तरह की वो सियासत करते हैं, बहुत मुश्किल है उनके दिल और मन को पढ़ना। लेकिन जो एक सिग्नल है, जिस जल्दीबाजी में क्लीन चिट दिया गया है तेजस्वी यादव को, उसको लेके एक चर्चा शुरू हो गई है कि सरकार इतनी सॉफ्ट कॉर्नर क्यों हो गई तेजस्वी यादव के लिए, जबकि भाजपा इसको एक बड़ा इशू बना के रखी हुई थी। सारे नेता बयानबाजी कर रहे थे, नेशनल मीडिया में खबरें चल गई, क्योंकि भाजपा उस समय इतनी एग्रेसिव थी। लेकिन आपको ध्यान होगा, तेजस्वी यादव जब आए लौट के दुबई से, तो उन्होंने एकदम क्लियर कट, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि सब चीज़ क्लियर है, कहीं कुछ नहीं है। और उन्होंने चुनौती भी दी थी कि ये सब फालतू बात है, जब जांच करा ले सरकार, कहीं कुछ नहीं है। तो क्या तेजस्वी जिस तरीके की बातें कर रहे थे भाजपा को लेकर, उसी बात के साथ नीतीश कुमार भी खड़े उतरे हैं? क्योंकि तेजस्वी ने कहा था कि एकदम निचली स्तर की राजनीति पर बीजेपी उतर आई है कि चोरी का झूठा आरोप लगा रही है। यही बात तो आरजेडी उस समय कह ही रही थी ना, कि इस लेवल पर भी अब ये बात साबित हो गई है। तो यही तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो गया ना, कि भाई आप जिस इशू को लेकर चल रहे हैं, उस पूरे इशू को ही सरकार ने डिफ्यूज कर दिया। 5 देश रत्न मार्ग में सामान को लेकर इतना बवाल मचा, आज सरकार ने कहा कि वहाँ कुछ था ही नहीं, कोई मामला ही नहीं है, तो फुस हो गया मामला। जी, दूसरी चर्चा मीसा भारती को लेकर है कि मीसा भारती नाराज चल गई। स्टार प्रचारक की घोषणा की गई है झारखंड चुनाव को लेकर, राजद ने किया है, और उसमें मीसा भारती का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण ढेर सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सोर्स हैं, जो चर्चा है, वो यही है कि मीसा भारती कुछ सीटों को अपने लिए, अपने समर्थकों के लिए वो चाहती थी, वो सीटें उनको नहीं मिली, मतलब गठबंधन में नहीं आ पाई, जिसके वजह से उनको निराशा है। इसीलिए मीसा भारती ने ही कहा कि हम स्टार प्रचारकों में हमको ना डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए जो अब 40 लोगों की जो लिस्ट है, उसमें मीसा भारती का नाम नहीं है, क्योंकि उनके लोग वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, जो वहाँ पर गठबंधन की मजबूरी है। जी, वहीं दूसरी तरफ जदयू को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे ने जदयू पार्टी को छोड़ दिया है। चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के ठीक पहले इतनी बड़ी घोषणा करना क्या बतलाता है? क्या जदयू अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है? नहीं, बिल्कुल सही है। खीरू महतो जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बेटा है दुष्यंत, उसको मांडू विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, और वो मांडू से चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि वो सीट तो जनता दल यूनाइटेड के खाते में नहीं आई, तो टिकट तो मिलने का सवाल नहीं हुआ। लेकिन एक मैसेज है, क्या उतने बड़े पदाधिकारी अपने बेटे को ही कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर पार्टी को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये बड़ा सवाल। झारखंड ये कहा जा सकता है कि
झारखंड में एनडीए के भीतर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो भाजपा ले रही है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान को नाराज करना, दूसरी तरफ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे को टिकट नहीं देना। तो भाजपा तो बड़ी पार्टी है ही वहाँ पे, भाजपा बड़ी पार्टी है तभी तो लड़ रही है। उसके बाद आजसू है, लेकिन सिर्फ उसकी बात ही सुनी जा रही है, किसी और की बात भाजपा सुनने को नहीं सुनेगी। भाजपा वहाँ बड़े भाई की भूमिका में है। वो तो बिहार में भी बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, आ नहीं पा रही है, लंबा प्रयास चल रहा है। लेकिन झारखंड में तो नो डाउट वो बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए सीटों का बंटवारा उसी हिसाब से किया गया। 2 सीट जेडीयू, 1 सीट चिराग पासवान, ज़्यादा सीटें की गुंजाइश नहीं है। तो अंततः खीरू महतो को वो निराशा हुई है और बेटा उनका आज पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके चुनाव लड़ रहा है। तो क्या झारखंड में जितने भी राजनीतिक माहौल जो बने हुए हैं, जो भी कुछ हो रहा है, कभी जदयू नाराज, कभी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा पार्टी छोड़ दे रहा है, कभी चिराग पासवान नाराज हो जा रहे हैं, तो क्या इन सभी चीजों का बदला बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार में लिया जा सकता है? होगा ही ना। देखिए 28 तारीख को नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई है, बहुत चीज़ों की समीक्षा होनी है। झारखंड में जो सीट बटे उसकी समीक्षा होनी है, गठबंधन में जो चल रहा है झारखंड में उसकी समीक्षा होनी है, बाय इलेक्शन की समीक्षा होनी है। तो नीतीश कुमार तो सब चीज़ों को वॉच कर ही रहे हैं और 28 की समीक्षा भी हो जाएगी। और आपने ठीक कहा, जब बिहार का चुनाव आएगा तो फिर जनता दल यूनाइटेड और लोजपा जो है अपने हिसाब से चीज़ों को रखेगी बीजेपी के सामने, बीजेपी के साथ बात करेगी। लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो यहाँ नीतीश कुमार को ही लेना है और वही लेंगे बिहार के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि बिहार में एक तरफ जहां उपचुनाव होने हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और झारखंड में जदयू नाराज है। और अगर राजद की बात करें तो राजद में मीसा भारती को लेकर भी खबरें आप तक हमने पहुंचाई। वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव के माथे से बहुत बड़ा आरोप अब खत्म हो चुका है। जो चोरी का आरोप भाजपा ने लगाया था, सम्राट चौधरी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि तेजस्वी ने ये चुराया, यहाँ तक कि राबड़ी देवी तक सवाल उठने लगे थे कि राबड़ी देवी भी सामान लेकर जा रही थी और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने नोक-झोंक भी किया। लेकिन अब इन सभी आरोपों को सीधे से खारिज कर दिया गया है। तेजस्वी यादव को क्लीन चिट दे दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। और उसके बाद जो बातें चल रही हैं वो तो आप तक हमने पहुंचा दी। इन चर्चाओं को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।